9 में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे एक प्रभावशाली प्रार्थना, अ पावरफुल प्रेयर, एफिशियंस चैप्टर 1 वर्सेस 15 to 23। एफिसियों के पुस्तक अध्याय 1 15 से लेकर 23 तक। पिछले एपिसोडों में हमने देखा है एफिसियों अध्याय 1 का 1 से लेकर 14 तक। आज हम देखेंगे एफिसियों 1 का 15 से लेकर 23 तक। इसमें पौलुस एक प्रार्थना कर रहे हैं, परमेश्वर से एक प्रार्थना कर रहे हैं। वो मैं समझता हूँ एक प्रभावशाली प्रार्थना है और हर विश्वासियों भी ये प्रार्थना करना चाहिए। तो इस प्रार्थना को हम पढ़ें और पौलुस किस चीज़ों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं उसको हम समझें और हमारे जीवन में भी इस प्रार्थना को करने के लिए हम कोशिश करें। तो आज हम देखेंगे एफिसियों 1 का 15। मैं हम सबके लिए पढ़ूंगा। इस कारण मैं भी उस विश्वास जो तुम लोगों में प्रभु यीशु मसीह पर है और सब पवित्र लोगों के प्रति प्रेम का सुसमाचार सुनकर। पौलुस इस पहला वचन में एफिसियों के विश्वासियों के बारे में दो बात बता रहे हैं। कौन सी दो बात है? वो इसमें कहते हैं कि एफिसियों का विश्वास प्रभु यीशु मसीह पर उसको बढ़ाई दे रहे हैं। दूसरी बात है अन्य संतों का प्रति प्रेम। एफिसियों का दो बातों पर पौलुस बढ़ाई कर रहे हैं। वो है उन लोगों का विश्वास पर, वो प्रभु यीशु मसीह पर उनका विश्वास कितना मजबूत है उस पर वो उनको बढ़ावा दे रहे हैं। और दूसरी बात है दूसरे संतों प्रति प्रेम करना। जैसा यो पहला यूहन्ना के पुस्तक में यूहन्ना प्रेरित कहते हैं, यदि आप कहते हो मैं परमेश्वर से प्रेम करता हूँ लेकिन अपने भाई से प्रेम नहीं करते हो तो आप में परमेश्वर का प्रेम बिल्कुल नहीं है। यदि आपके ऊपर हमारे ऊपर परमेश्वर का प्रेम है उसका सबूत क्या होगा? हम एक दूसरे से भी प्रेम करते हैं। तो दो चीज एफिसियों के लिए परमेश्वर के सामने पहले पौलुस जो है पौलुस बढ़ावा जो दे रहे हैं वो जो है उनका विश्वास के प्रति, वो प्रभु यीशु मसीह उनका विश्वास जो है मजबूत था। उसके बाद वो दूसरे संतों को प्रति, इसका मतलब दूसरे विश्वासियों के प्रति। इसके बारे में मैं आने वाले समय में एक वीडियो बनाऊंगा। उसमें संत कौन है ना, हम पापी हैं या संत है? क्योंकि विश्वासी लोग कई बार इस मन में रहते हैं क्या मैं पापी हूँ कई बार प्रार्थना के टाइम में, क्योंकि उनको ये प्रार्थना सिखाया गया है कि तभी परमेश्वर के सामने जाते हो तुम्हें बोलना पड़ेगा मैं पापी हूँ। तो इसके बारे में एक और वीडियो में बनाऊंगा, क्या हम पापी है या संत है ना। तो लेकिन वचन पौलुस कहते हैं कि दूसरे संतों को प्रति जो प्रेम था उसके वो क्या करते हैं, उनको इनकरेज करते हैं। ये एफिसी लोग बहुत अच्छे परमेश्वर के सामने कहते हैं कि मैं एफिसियों से बहुत दो चीज अच्छा देखा हूँ, वो है वो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास और दूसरे संतों से वो प्रेम करते हैं। तो हमारे जीवन में भी ऐसा होना चाहिए। दो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है प्रभु यीशु मसीह पर, परमेश्वर पर विश्वास और दूसरे हमारे विश्वासियों के प्रति प्रेम। जैसा मसीह ने हमसे प्रेम किया वैसे ही हमें भी एक दूसरे से प्रेम करना चाहिए। उसके बाद 16 वचन में पढ़ूंगा आपके लिए। तुम्हारे लिए परमेश्वर धन्यवाद करना नहीं छोड़ता और अपनी प्रार्थनाओं में तुम्हें स्मरण किया करता हूं। पौलुस जो है एफिसियों के लिए प्रार्थना में कभी परमेश्वर को धन्यवाद करना नहीं छोड़ता, मतलब वो निरंतर धन्यवाद देता है किसके लिए? एफिसियों के लिए, और हमेशा उनको प्रार्थना में याद करता है। धन्यवाद देना विश्वासियों का एक बहुत बड़ा सौभाग्य है। हम परमेश्वर को धन्यवाद देने के लिए, यदि हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं तो परमेश्वर हमसे बहुत प्रसन्न रहते हैं। जैसे कि कई बार एक उदाहरण बताना चाहूँगा। मेरा बेटी है, मैं कभी भी अच्छा चीज़ लेके आता हूँ वो हमेशा बोलती है पापा आप बहुत अच्छे हो, थैंक यू, मतलब वो बहुत खुश रहती है। लेकिन कभी कभी उसको लगता है ना, कभी कभी मैं छोटा सा स्टिक लेता हूँ तब वो खाना नहीं खाती है, तो मैं स्टिक लेके पास में रखता हूँ, बोलता हूँ कि तुम खाना नहीं खाओगे तो तुम्हें एक स्टिक मिलेगी। तो
उसको लगता है कभी कभी खाना खाने के बाद वो कहती है पापा आप बहुत गंदे हो। मैंने बोला क्या हो गया? वो कहती है कि आप मेरे को डंडा से मारते हो इसलिए आप बहुत गंदे हो। लेकिन वो क्या है, बहुत कितने बार मतलब 100 बार मेरे को बहुत अच्छे अच्छे बोलती है, लेकिन वो भूल जाती है कि एक ही बार वो भी मैं अच्छाई के लिए उनको सोचता हूँ। कई बार विश्वासियों का परमेश्वर का प्रति उनका मन भी ऐसा ही रहता है जैसे बच्चों के समान है। परमेश्वर हमारे लिए कितना भलाई किया, हजारों भलाई हमारे जीवन में किया है, लेकिन उसको धन्यवाद करना भूलकर कई बार हम छोटे छोटे कमियां हमारे जीवन में आती है, वो भी परमेश्वर की ओर से नहीं, हमारे गलतियों की वजह से हो सकती है और शैतान का हमारे जीवन में कार्य हो सकता है। लेकिन हम सोचते हैं कि वो इस परिस्थिति जो है हम परमेश्वर का ऊपर जो है धन्यवाद देना भूल जाते हैं। लेकिन पौलुस कहते हैं मैं एफिसियों के प्रति, आपको लगता है एफिसियों में बहुत अच्छे अच्छे लोग थे? नहीं, उधर भी कोई लोग पौलुस को दोष देने वाले होंगे, परमेश्वर का प्रभु यीशु मसीह का वचन को नहीं सुनने वाले होंगे, लेकिन पौलुस कहते हैं कि मैं उनके लिए हमेशा धन्यवाद देता हूँ। हमारे जीवन में परमेश्वर ने जितने भी लोगों को हमारे जीवन में दिया, हमारे परिवार के लोग हैं, हमारे साथ काम करने वाले हैं, हमारे दोस्त हैं, भले वो यीशु मसीह को विश्वास करते हैं नहीं करते हैं वो मैटर नहीं है, लेकिन हमें यदि उनको परमेश्वर ने हमारे जीवन में दिया है तो एक मकसद के साथ दिया होगा। तो हमें परमेश्वर को हर अच्छे लोगों के लिए, हर बुरे लोगों के लिए भी हमें धन्यवाद देना जरूरी है। भजन संगीता अध्याय 100 का 4 में कहते हैं उसके फाटकों में धन्यवाद और उसके आंगनों में स्तुति के साथ प्रवेश करो, है ना। तो भजन संगीता के लेखक कहते हैं कि कभी भी परमेश्वर के फाटक में जाते हैं हमें धन्यवाद के साथ जाना है। लेकिन हम तो अभी तो परमेश्वर हम में वास करते हैं, तो हमारे हृदय में हमारे हमेशा हम क्या होना चाहिए? परमेश्वर के प्रति आभारी रहना चाहिए। तो उसके बाद यदि हम फिलिपियों का 4:6 में पौलुस कहते हैं किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के समूह में उपस्थित हो जाओ। तो हमें हर परिस्थिति में किसी बातों को चिंता करने का जरूरत नहीं है। हमारे प्रार्थना, विनती, निवेदन के साथ हमें धन्यवाद के साथ उसके आंगनों में, उसके उपस्थिति में प्रवेश करना जरूरी है। तो पौलुस के जीवन से हम ये सीख सकते हैं, पौलुस जो है उनके जीवन में परमेश्वर ने दिए हुए हर अच्छे लोग, बुरे लोग और अच्छे कार्य के लिए, बुरे कार्य के लिए वो क्या करते हैं? परमेश्वर के लिए धन्यवाद देते हैं, क्योंकि वो उनका आदत ऐसे ही बन चुके। तो हमारे जीवन भी ऐसे बदल जाए, हम परमेश्वर की हर परिस्थिति में धन्यवाद कर सके। उसके बाद हम एफिसियों 1:17 पढ़ेंगे। इसमें लिखा है कि हमारे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर जो महिमा का पिता है तुम्हें अपनी पहचान में ज्ञान और प्रकाश की आत्मा दे। यहाँ 2 बातें पौलुस जो है एफिसियों के लिए परमेश्वर से विनती कर रहे हैं। परमेश्वर एफिसियों के लिए ये 2 बातें उनको दे दे। वो क्या 2 बातें? वो पहला है ज्ञान, दूसरा है प्रकाश। प्रार्थना करते हैं कि जो परमेश्वर हमारे पिता एफिसियों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, आप उनके लिए ज्ञान और प्रकाश की आत्मा दे दें। तो 2 चीज में बात करूंगा। पहला जो है ज्ञान, परमेश्वर की ज्ञान। हम एक बार में हम पढ़ेंगे एफिसियों 1:8 में ऐसा लिखा है, जिसे उसने सारे ज्ञान और समझ सहित हम पर बहुत से किया है। हमने पढ़ा था कि परमेश्वर ने हमारे ऊपर अनुग्रह बहुत से किया है। तो अनुग्रह जो है किसके साथ? ज्ञान और समझ सहित हम पर किया है। तो इसमें हमें बहुत इंपॉर्टेंट एक चीज जो है हमें समझना जरूरी है, परमेश्वर की आत्मा जो है हमारे आत्मा में वास करती है ना। उसके बाद में पिछले एपिसोड में भी हल्का सा मैंने टच किया था हमारा प्राण और शरीर में, लेकिन हमारे मन जो है, हमारे आत्मा जो है परमेश्वर के साथ कनेक्टेड हो चुका है। जिस समय में हमने परमेश्वर को विश्वास, जिन्होंने उसे ग्रहण किया, परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, तो उसी समय में हम परमेश्वर के संतान बन चुके हैं। पवित्र आत्मा हमें वास करना शुरू हो जाता है, वो हमारे आत्मा में। लेकिन हमारे प्राण है ना, हमारे विचार और उसके बाद हमारे शरीर जो है, अभी भी हम इस पृथ्वी पर ही रहते हैं। तो हमारे जो आत्मा में तो परमेश्वर के जो बदलावट हमारे जीवन में आई है, उसको जो है हमारे प्राण और हमारे शरीर में लेके आना, उसको रिलीज करना
हमारे जिम्मेदारी है। जो परमेश्वर ने ज्ञान हमें दी है उसको हमारे विचारधारा में लेके आना और हमारे शरीर में, हमारे जीवन में दिन प्रतिदिन में उस ज्ञान को इस्तेमाल करना जरूरी है। इसलिए वो प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर आपने जो दिए हुआ ज्ञान है, आपके ज्ञान जो है, आपके वचन है, उसको ये लोग अनुभव कर सके, उसके लिए वो प्रार्थना करते हैं। उसके बाद प्रकाश, परमेश्वर आप उनको उस प्रकाश दीजिए ताकि जो आपने दे चुका है उसको वो समझ सके। तो मैंने पिछले बार बोला था हमारे विरासत जो मिली है, हमारे पास परमेश्वर ने हमें विरासत दी है, लेकिन उस विरासत क्या है उसको समझना और उसको अनुभव करना। कई लोगों को पता नहीं है उनके पिता के पास क्या क्या है, हमारे विरासत क्या है हमें नहीं पता है। तो इसके लिए क्या चाहिए, उसको समझने के लिए हमें क्या चाहिए, परमेश्वर का प्रकाशन चाहिए। वो केवल परमेश्वर की आत्मा में दे सकते। कई बार हम वचन में पढ़ते हैं, परमेश्वर का आशीष पढ़ते हैं, परमेश्वर ने हमारे लिए क्या क्या वायदाएं दिए उसको पढ़ते हैं, लेकिन हमारे जीवन में उसको अनुभव नहीं कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि हमें नहीं पता वो क्या बताना चाह रहे हैं, वो आशीष क्या है, उसको प्रकाशन, उसको जो है हमें उस पर्दा को, जो छुपे हुए पर्दा को पार करने के लिए हमें पवित्र आत्मा को अगुवाई चाहिए। इसलिए पौलुस प्रार्थना करते हैं परमेश्वर उनके लिए ज्ञान और प्रकाश दे। किनके लिए? इफिसियों को विश्वासियों के लिए। उसके बाद कई बार हम हमारे एक कोटेशन मुझे बहुत पसंद है, उसमें लिखा है कि क्रिश्चियन लाइफ इज नॉट एन अटेम्प्ट टू गेट मोर फेथ, मोर अनाइंटिंग और गेटिंग मोर क्लोजर टू हिम। मसीह जीवन ये नहीं है कि हमें दिन प्रतिदिन अधिक विश्वास पाए, अधिक अभिषेक पाए या अधिक और गहरे और उसके पास में जाएं। वो नहीं है हमारा गोल। क्या आप इससे भी और नजदीक जा सकते हो परमेश्वर के पास? वचन कहते हैं कि परमेश्वर हमारे अंदर वास करते हैं, तो इससे भी नजदीक हम कैसे जा सकते हैं? कई बार हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर आत्मिक जीवन में आगे बढ़ने के लिए मुझे मदद कर, परमेश्वर आपसे और नजदीक आने के लिए मुझे मदद कर। इससे नजदीक कैसे आओगे यदि परमेश्वर स्वयं आपके अंदर वास करता है तो? लेकिन ये क्या, हमारे मसीह जीवन क्या है? परमेश्वर हमारे लिए जो कर चुका है ना, और मसीह में जिस चीजों को हम प्राप्त कर चुके हैं उसका ज्ञान, उसका प्रकाश हमें जरूरी है। हमें ये नहीं जरूरी है कि परमेश्वर और प्रेम करने के लिए, आपसे और प्रेम करने के लिए सिखाओ, और प्रेम करने के लिए हमें सामर्थ्य दो। ये नहीं है, वो सब परमेश्वर दे चुका है। तो हमारे पास क्या है और परमेश्वर ने हमारे लिए क्या कर चुका है, उसको जानने के लिए हमें क्या जरूरी है? ज्ञान और प्रकाश का जरूरी है। इसलिए पवित्र आत्मा में वास करते हैं। और हम आगे पढ़ते हैं इफिसियों 1 का 18 और 19। उसमें लिखा है, और तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो कि तुम जान ले कि उसकी बुलाहट की आशा क्या है और पवित्र लोगों में उसकी मिरास की महिमा का धन कैसे है और उसकी सामर्थ हमारी और जो विश्वास करते हैं कितनी महान है, उसकी शक्ति के प्रभाव के उस कार्य के अनुसार। 3 बात इसमें लिखा गया है कि उन्होंने कहा है कि परमेश्वर इनकी आंखों को आप खोल दे। क्या है? परमेश्वर इनकी मन को आप खोल दे ताकि वो समझ सकें। 3 बात है ना, उसकी बुलाहट की आशा क्या है उसको वो समझ सके, और उसकी मिरास, उसकी विरासती महिमा के धन कैसा है उसको वो जान सके, और उसकी सामर्थ की महानता को वो जान सके। 3 बात के लिए पौलुस उनके लिए प्रार्थना करते हैं। प्रकोते कहते हैं परमेश्वर इनकी मन की आंखों को खोल दे, ये लोग देख सके क्या कि उनका क्या है, वो उनकी आशा, बुलाहट की आशा क्या है। हम अनंत काल के लिए सुरक्षित है, हम अनंत प्रेम से परमेश्वर ने हमें प्रेम किया है, हम अनंत काल के लिए परमेश्वर के साथ रहने वाले हैं। बहुत सारे चीजें हैं हमारे आशा, उस आशा की बुलाहट उसको हम समझ सके। दूसरी बात, उस धन, वो मिरास की महिमा है ना, हमारे विरासत क्या है
उसको हम समझ सके। उसके बाद वो सामर्थ कौन सा सामर्थ है, उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे तो हम समझ पाएंगे। अध्याय 1 का 20 से लेकर 23 तक उसमें लिखा गया है, मैं पढ़ रहा हूं। जो उसने मसीह में किया कि उसको मरे हुए में से जिलाकर स्वर्गीय स्थानों में अपनी दाहिने और सब प्रकार की प्रधानता और अधिकार और सामर्थ और प्रभुता और हर एक नाम के ऊपर, जो न केवल इस लोक में पर आने वाले लोक में भी लिया जाएगा, बैठाया और सब कुछ उसके पांवों तले कर दिया और उसे सब वस्तुओं पर सिरों में ठहराकर कलीसिया को दे दिया। ये उसकी देह है और उसी की परिपूर्णता है, जो सब में सब कुछ पूर्ण करता है। ये जो है प्रभु यीशु मसीह, कौन सा सामर्थ है, कौन सा सामर्थ की महानता की बात कर रहे हैं? जो सामर्थ हम में है। कौन सा सामर्थ? जो प्रभु यीशु मसीह को जिलाया। क्या किया? जिलाया। प्रभु यीशु मसीह को जिलाया ना, वो सामर्थ किसमें है? हम पे है, हमारे अंदर है। इस सामर्थ को हम जान सके। पौलुस को प्रार्थना यही था, ताकि विश्वासी लोग जान सके जो सामर्थ प्रभु यीशु मसीह को मृतों में से जिलाया, उस सामर्थ हमारे अंदर वास करता है। प्रेरितों का काम 1:8 में लिखा गया है कि तुम सामर्थ पाओगे। पवित्र आत्मा जब वो तुम पर आएगा, तुम क्या पाओगे? सामर्थ पाओगे। जो सामर्थ है वो हम में है, हम पा चुके हैं। उसकी महानता को हम समझ सके, उसके लिए पौलुस जो है प्रार्थना करते हैं। और केवल उनको जिलाया नहीं, वो दाहिने हाथ पर उसको बिठाया, है ना। उसके बाद सब प्रकार की प्रधानता और अधिकार, सामर्थ और प्रभुता और हर एक नाम के ऊपर, जो ना केवल इस लोक में है पर आने वाले लोक में भी लिया जाएगा। तो परमेश्वर ने उनको इतना बड़ा किया। जो सामर्थ केवल मसीह को जिलाया नहीं है, उनको परमेश्वर की दाहिने हाथ पर उनको बिठाया, और केवल अधिकार केवल इस समय के लिए नहीं है, आने वाले लोगों को में भी वो राज करेगा। उसके बाद यदि हम आगे पढ़ते हैं, मसीह को कलीसिया का सिर ठहराया। हम कलीसिया जो है उनका देह है। तो हम कलीसिया, मसीह जो है कलीसिया का सिर, और हम मसीह का शरीर, उसको हम यदि एफिसियों का 4 अध्याय में आएंगे, आप और अध्ययन करेंगे। लेकिन इस अध्याय में मैं ये बताना चाहूँगा, पौलुस जो है पहले जो है 2 बात के लिए, परमेश्वर की ज्ञान और प्रकाश के लिए, प्रकाश या आत्मा दे करके वो प्रार्थना कर रहे थे। वो हम भी प्रार्थना कर सकते हैं। उसके बाद 3 महत्वपूर्ण बात के लिए उन्होंने प्रार्थना किया, ताकि परमेश्वर इनकी आंखों की, मन की आंखों को खोल दे, ताकि वो समझ सके उसकी बुलाहट की आशा क्या है, और उसकी विरासत की महिमा का धन क्या है, और परमेश्वर की सामर्थ की महानता क्या है, उसको हम समझ सके। इसको हमें समझने के लिए हमें पवित्र आत्मा के साथ मिलकर हमें वचन को पढ़ना होगा, ताकि पवित्र आत्मा में समझाए मसीह का सामर्थ क्या है, हमें मसीह में क्या क्या चीज़ मिली हुई है, हमारी आशा क्या है। तो जैसे हम वचन को पढ़ते हैं, पवित्र आत्मा जो है हमें अगुवाई करती है। तो ये हमारा प्रार्थना भी होना चाहिए। हम भी जैसा पौलुस प्रार्थना करते हैं, वो भी हम दिन प्रतिदिन प्रार्थना कर सकते हैं, ताकि हमारे मन की आंखें खुल जाएं, ताकि हम परमेश्वर के वचन को पवित्र आत्मा का अगुवाई के अनुसार हम क्या कहें उसको समझ सके और हमारे जीवन में इस्तेमाल सके। आए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं। पिता परमेश्वर, आप पिछले एपिसोड में पिता परमेश्वर आपके मसीह में जो आशीषें हैं, 10 आशीषों के बारे में पिता परमेश्वर समझने के लिए आपने अनुग्रह किया। आज हमने एक प्रभावशाली प्रार्थना कैसा होना चाहिए पिता परमेश्वर, उस प्रार्थना के बारे में हमने पढ़ा था प्रभु जी। पिता परमेश्वर, हमारे विश्वास और पिता परमेश्वर एक दूसरे प्रति प्रेम के बारे में हमने पढ़ा है, और हम पढ़ा है प्रभु जी पिता परमेश्वर, जैसा पौलुस ने हर परिस्थिति में
लोगों के लिए परमेश्वर को धन्यवाद दिया। वैसे ही पिता परमेश्वर हमारे जीवन में जितने भी लोगों को आपने हमारे जीवन में दिया है प्रभु जी, उनके लिए हर परिस्थिति में आपको धन्यवाद देने के लिए हमें अनुग्रह करना प्रभु जी पिता परमेश्वर। और हमें पिता परमेश्वर ज्ञान और प्रकाश की आत्मा दे, ताकि पिता परमेश्वर आपने जो हमारे लिए दिया है उस आशीषों को जो हमारे लिए आपने किया है, और पिता परमेश्वर हमारे पास जो है उसको हम समझ सके और हमारे दिन प्रतिदिन में उसको अनुभव कर सके। और हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी 3 बातों के लिए पौलुस ने प्रार्थना किया पिता परमेश्वर, हमारे बुलाहट की आशा क्या है उसको समझ सके प्रभु जी, और पिता परमेश्वर हमारे विरासत के बारे में वो हम समझ सके पिता परमेश्वर, और पिता परमेश्वर हम समझ पाए ताकि पिता परमेश्वर जो सामर्थ जो है उसको हम समझ सके प्रभु जी, जो सामर्थ मसीह को मृतों में से जिलाया, और पिता परमेश्वर जो सामर्थ मसीह को परमेश्वर की पास में बिठाया, और पिता परमेश्वर सारे नामों को ऊपर पिता परमेश्वर उनको ऊंचा उठाया, उस सामर्थ्य परमेश्वर जो है हम में वास करता है उसको हम समझ सके पिता परमेश्वर। तो ताकि हमारे आंखों को खोल दे, ताकि पिता परमेश्वर इन बातों को हम समझ सके और हमारे जीवन में इन आशीषों को अनुभव कर सके पिता परमेश्वर। जैसे हम एफिसियों का आने वाले हफ्ते से दूसरा अध्याय में जाएंगे प्रभु जी पिता परमेश्वर, लगातार आपके वचन को पढ़ने के लिए और समझने के लिए हमें अनुग्रह करना। सारा आदर महिमा आपके देते हुए प्रार्थना मांगते हैं यीशु मसीह के नाम से।